अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 34। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था ट्रांसपोर्ट 9 बायोलॉजी का। ये लास्ट चैप्टर था। हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर स्टडी किया था वो था कि ब्लड ग्रुप सिस्टम, और इसके बाद हमने उसमें स्टडी किया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो कार्ल लैंस्टीनर ने दिया था। हमने ये चीज़ें स्टडी की थी। उसमें था कि साइंटिस्ट था कार्ल लैंस्टीनर, उसने ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था कि हमारे पास 29 ब्लड ग्रुप्स हैं, सिस्टम्स हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं ह्यूमंस में। तो हमने कहा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है जिसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक एंटीजीन की प्रेजेंस होती है और दूसरा एंटीबॉडी की प्रेजेंस होती है। इसकी बेस पे ये सिस्टम दिया गया था। तो हमने कहा था कि इसमें दो तरह की एंटीबॉडीज एंटीजीन्स होती हैं, एक ए एंटीजीन और बी एंटीजीन, और जिस तरह की एंटीजीन होगी उस तरह का उनका ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं और एंटीबॉडी हमेशा एंटीजीन का रिवर्स होता है, अपोजिट होता है कि अगर ए एंटीजीन होगी तो एंटीबॉडी हमेशा बी होगी, और अगर एंटीजीन बी होगी तो एंटीबॉडी हमेशा ए होगी। ये हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखा था। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। बच्चों, आपके इस कोर्स में दो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं जो आपने स्टडी करने। एक आपने कर लिया स्टडी के एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा है आरएच सिस्टम। ठीक है। अब ये आरएच भी पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम भी डिस्कवर किया था इसने कार्ल लैंस्टीनर ने। ठीक है। कार्ल लैंस्टीनर ने ये सिस्टम दिया था कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जैसे होता है वैसे ही एक और सिस्टम होता है ब्लड का, जिसमें हमने कहा था कि ये आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इसने ये सिस्टम दिया था 1930 में कि आफ्टर जब उसने कर दिया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम दे दिया, उसके बाद उसने और काम किया कि एक और सिस्टम होता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। 1930 में ये इसने मॉडिफाइड किया था ये सिस्टम। इसको उसने नाम दिया कि ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब इसमें जैसे आपने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बेसिस पढ़ी थी कि उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक एंटीजीन होती है और दूसरी एंटीबॉडी होती है। ये चीज़ें आपने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बेसिस में ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ी थी। इसी तरह अब अगर आप इसमें आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर आप देखते हैं कि इसकी बेसिस कौन कौन सी हैं, कि किस बेस पे ये सिस्टम दिया गया था, तो लैंस्टीनर ने ये कहा कि ब्लड ग्रुप के अंदर एक और एंटीजीन होती है। ठीक है। जिसको उसने नाम दिया, क्या नाम दिया? आरएच फैक्टर। ठीक है। जैसे उसने कहा कि एंटीजीन और एंटीबॉडीज होती हैं ब्लड के अंदर, तो उसने कहा हम ब्लड ग्रुप को एक और चीज़ पे भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा है, कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके अंदर ये वाली एंटीजीन होती है। कौन सी एंटीजीन? आरएच फैक्टर वाली एंटीजीन। तो जिनके अंदर ये आरएच फैक्टर वाली एंटीजीन होगी उनको हम कहेंगे ये कौन से बंदे हैं जिनके अंदर ये फैक्टर है, उनको हम कहते हैं आरएच, ये जो लोग हैं इनको हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव। ठीक है। कि मतलब ये वाले जो लोग हैं जिनके अंदर ये एंटीजीन है, बच्चों कौन सी एंटीजीन? आरएच फैक्टर एंटीजीन। ये एंटीजीन का नाम है। अगर ये वाली एंटीजीन ब्लड के अंदर है तो इसका मतलब उस बंदे का जो ब्लड है वो क्या है? आरएच पॉजिटिव। और अगर ये जो एंटीजीन है ये एब्सेंट हो, ठीक है, अगर ये एंटीजीन एब्सेंट है तो इसका मतलब ये जो बंदा है इसको हम ब्लड ग्रुप को नाम देते हैं, ये कौन सा बंदा है? इसका ब्लड है आरएच नेगेटिव। ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ये सबसे पहले कार्ल लैंस्टीनर ने किस चीज़ के अंदर डिस्कवर किया था? उसने देखा था कि एक चीज़ थी जिसको उसने नाम दिया था रसनस मंकी। रसस मंकी, मंकीज के अंदर उसने सबसे पहले ये एंटीजीन देखी थी कि मंकी उसने लिया, उसका ब्लड ग्रुप उसने चेक किया, उसके अंदर उसने देखा कि ये स्पेसिफिक एंटीजीन है उसके ब्लड के अंदर। इस तरह उसने फिर ह्यूमंस के अंदर भी स्टडी किया। उसने देखा कि कुछ ह्यूमंस के अंदर भी ये आरएच फैक्टर है, कुछ के अंदर नहीं है। जिनके अंदर था उसको उसने नाम दिया ये लोग आरएच पॉजिटिव हैं, और जिनके अंदर ये सिस्टम नहीं था, ये आरएच एंटीजीन नहीं थे, उसको नाम दे दिया कि ये कौन से लोग हैं? ये आरएच नेगेटिव लोग हैं। अब क्या होता है कि बच्चों अब हमें पता है कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है। अब जो लोग आरएच पॉजिटिव हैं उनको हम आरएच पॉजिटिव वाला ही ब्लड देते हैं। ठीक है।
कि RH पॉजिटिव का मतलब आपको पता चल गया कि ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप जो है उनके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर RH फैक्टर है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो नेगेटिव पर्सन है, जो RH नेगेटिव है, जिसके ब्लड के अंदर RH फैक्टर नहीं है, उसके अंदर RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसका मतलब कि वो जो बंदा है उसको आप RH पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं दे सकते। समझ आ गई बच्चों इस चीज की कि ये है आपके पास RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कि अगर आप सेम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है, कि अगर ब्लड की केमिस्ट्री मैच करनी चाहिए कि आप नेक्स्ट टॉपिक में ये चीज पढ़ेंगे भी कि अगला जो पॉइंट है वो है हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ABO सिस्टम। ठीक है, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, और इसमें जो अगली चीज़ है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन RH सिस्टम। तो हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन RH सिस्टम कैसे होता है। कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम RH सिस्टम का ही देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है इसमें आप ट्रांसफ्यूजन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन मतलब अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ गई है तो हम दूसरे बंदे को ब्लड कैसे दे सकते हैं। बच्चों, ब्लड देने का एक मेथड होता है कि हम पहले ब्लड की केमिस्ट्री चेक करते हैं कि आया आप ब्लड कौन सा दे सकते हैं कौन सा नहीं। अगर केमिस्ट्री मैच करेगी तब ही आप उस बंदे को ब्लड दे सकते हैं। अगर केमिस्ट्री मैच नहीं करेगी तो ब्लड अपोजिट होगा, रिएक्शन कर जाएगा और बंदे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके पास है RH पॉजिटिव बंदा। ठीक है, अब जो लोग RH पॉजिटिव वाले हैं उनका ब्लड आप RH पॉजिटिव बंदे को ही दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर अगर फर्ज करें कि अगर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि RH पॉजिटिव वाले लोग, ठीक है, अगर यहाँ पे ज़रूरत है हमें RH कोई एक्सीडेंट हुआ है, जितने भी लोग हैं उनके अंदर ब्लड डेफिशिएंसी होगी, उनको इंजरीज हुई और सारे के सारा जो लोग हैं उनका ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव है, तो इन सबको आप RH नेगेटिव नहीं देंगे। इनको आप कौन सा ब्लड देंगे? इनको आप RH पॉजिटिव ब्लड ही देंगे, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर एक एंटीजन प्रेजेंट है। वो कौन सी है? RH एंटीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप दूसरी बात देखें कि जो RH नेगेटिव ब्लड है वो उनको हम RH नेगेटिव ही ब्लड देंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि अगली बात कि जो RH नेगेटिव पर्सन है, कोई बंदा है जिसका RH नेगेटिव ब्लड है, उसको आप RH पॉजिटिव ब्लड दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि वो उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी RH फैक्टर नहीं था। ठीक है, तो आप नया जब RH फैक्टर देंगे तो उसके अंदर मिसमैचिंग नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास कि जो आपके पास अगली चीज़ आ जाती है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें ये स्टडी करेंगे। आज जो आपने चीज़ पढ़ी है वो है RH सिस्टम। RH सिस्टम में आपने चीज़ पढ़ी है कि ये जो सिस्टम था ये डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स होते हैं। इसमें कैसे आपने स्टडी किया कि ये जो चीज़ होती है इसमें एक एंटीजन होती है जिसको आप कहते हैं RH फैक्टर, और ये जो RH फैक्टर है इसको आप कहते हैं कि जिन बंदों के अंदर ये RH फैक्टर होता है उसको आप कह देते हैं कि ये RH पॉजिटिव लोग हैं, और जिनके अंदर ये RH फैक्टर या RH एंटीजन नहीं होती उनको आप कह देते हैं कि ये RH नेगेटिव लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमेशा आपको चेक करना पड़ता है कि ये जो बंदा है ये RH पॉजिटिव है, RH नेगेटिव है, इसका ब्लड सेम है। अगर सेम ब्लड होगा तभी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, अगर सेम नहीं होगा तो आप ब्लड की ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। ओके, अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट